सो हेलो फ्रेंड्स। मैंने जो लास्ट अपना वीडियो बनाया था जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो मेरा इशू था, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस हद तक परेशान हो चुकी हूं। मैंने मतलब सब कुछ करके देख लिया, बट वो फादर की साइड का बनाने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। आज तो हमारे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मतलब जो तहसीलदार है, मैं आपको चाहिए तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी बता देती हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बदायूं है, यूपी बदायूं, आप सर्च कर लेना चाहे तो। और वहाँ पे जो तहसील है वहाँ पे जाके भी आप पर्सनली पूछ सकते हैं अगर आपको लग रहा है मैं जरा सा भी मैनिपुलेटिव कुछ भी बता रही हूँ आपको। तो वहाँ पे जो तहसीलदार है उन्होंने हमें इतनी बुरी तरह जलील किया। उन्होंने ये बोला कि आपके हमारी नौकरी छुड़वाओगे, आप हमारी नौकरी खा जाओगे। हम उनको साफ मना कर दिया, मतलब इतना बुरी तरह उन्होंने बोला कि मतलब कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब उन्होंने यही कहा कि जब आपकी शादी होगी तो हम फादर की साइड का बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं मना सकते, आप हमारी नौकरी खा जाओगे, आपकी वजह से हमारी नौकरी चली जाएगी। तो इतना कुछ उन्होंने बोला। तो हमने बोला कि सर नहीं, फादर की साइड का एक कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो उन्होंने साहब बोला कि लाओ नोटिफिकेशन लेकर आओ। नोटिफिकेशन में कहाँ लिखा है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया उसके नोटिफिकेशन में लेकर आओ कि कहाँ लिखा है कि फादर की साइड का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर उसमें लिखा है तो मैं बना दूंगा, बोला, पर लेकर आओ। तो हमने ये तक बोला कि सर फादर की साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है क्योंकि कास्ट तो बाई बर्थ होती है। तो हमने ये बोला कि सर हम एसडीएम तक जाएंगे। तो उन्होंने बोला जाओ आप एसडीएम के पास जाना तो जाओ, पर एसडीएम भी यही पूछेगा कि नोटिफिकेशन कहाँ है जहाँ पर लिखा है कि फादर की साइड का चाहिए। बोला तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया, बट फादर की साइड का साफ मना कर दिया उन्होंने कि नहीं बनेगा किसी भी हालत में। तो और मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में जैसे कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आपका शादी से पहले का था क्या। तो मैं आपको बता दूं, मेरा शादी से पहले फादर की साइड का ही कास्ट सर्टिफिकेट था जो मैं हर 2 साल में 1 साल में रिन्यू कराती रहती थी, क्योंकि कोई मुझे लगता था कोई वैकेंसी आएगी तो मैं फिल करूँगी। तो फादर की साइड का मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट, मेरे पास डेट मतलब बर्थ सर्टिफिकेट भी जहाँ मैं पैदा हुई वहाँ का मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, वहाँ का मेरे पास डोमिसाइल भी है, सब कुछ है वहाँ का। लेकिन शादी होते ही मैंने धीरे धीरे करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आगे चल के प्रॉब्लम आती है अगर आपने आधार कार्ड में फादर का नेम है, हस्बैंड का नहीं है, तो कई जगह आपको प्रॉब्लम आती है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो सरकारी उसमें है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आधार कार्ड में आपको बीवी मतलब हस्बैंड का नाम कराना होता है, तभी आपको यहाँ सरकारी घर मिलता है। तो इसलिए भाई हम क्या करें, अब आप बताओ। तो हमने तो चेंज कराना था हस्बैंड का नाम, तो हमने करा लिया। हमारी मेरी मेरी जो कास्ट है, मेरी हस्बैंड की कास्ट, दोनों की कास्ट एक ही है। शादी से पहले का मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट फादर की साइड का भी है, पर शादी के बाद का जैसे मैंने आपको बोला नहीं है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया है। अब मैंने उनको बोला कि सर हमारे जो सर हैं यूट्यूब पे 2-3 टीचर हैं बड़े बड़े, मैंने उनसे भी बात की कि सर मतलब क्या कौन सा लगेगा। तो उन्होंने भी यही बोला मुझे फादर की साइड का लगेगा। तो मैंने तहसीलदार को बाकायदा ये बोला कि सर कि वो लोग बोल रहे हैं कि फादर की साइड का लगेगा। तो तहसीलदार और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया हम पे, बोले कि वो खुद कुछ कर नहीं पाए इसलिए तो वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे, नहीं तो वो नौकरी नहीं करते। बोला उनको ज़्यादा आता है कि मुझे ज़्यादा आता है। बोला बात कराओ, बोला मेरी किसने कहा है कि फादर की साइड का लगेगा। बोला तो उन्होंने इतनी बुरी तरह कहा। तो अब बताइए मैं क्या करूँ इसमें। अब आप बताइए, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। मतलब हस्बैंड की साइड का मेरे पास है, बट काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हस्बैंड की साइड का वैलिड नहीं है। लेकिन वहाँ पे यूपी में तहसीलदार साफ मना कर रहा है कि शादी के बाद हम नहीं बनाएंगे फादर की साइड का। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या मेरे हस्बैंड की साइड का इनवैलिड है या जो भी है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि हस्बैंड की साइड का इनवैलिड है, पर वहाँ पर यूपी में कुछ और ही बोल रहे हैं तहसीलदार और जो भी लेखपाल हैं। सो अब आप बताइए कि मुझे इस केस में क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्योंकि वो तो बोल रहा है, बोला नोटिफिकेशन में लेकर आओ, कहाँ लिखा है। अगर नोटिफिकेशन लेकर आओ बोला, एसडीएम भी यही बोलेगा, एसडीएम के पास जाओ, डीएम के पास जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, बोला वो भी यही बोलेंगे कि बोला नोटिफिकेशन लेकर आओ, कहाँ लिखा है। और मैं सच बता दूँ तो नोटिफिकेशन में तो क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है मैरिड फीमेल का कि भाई कि आपको हस्बैंड की साइड का लगाना है या फादर की। उन्होंने तो एक परफॉर्मा दिया हुआ है, मैंने उनको बोला है तहसीलदार को, सर ये परफॉर्मा दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका अपना नाम सन डॉटर ऑफ डैश 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 जो भी है, उसमें तो कहीं हस्बैंड वाइफ ऑफ ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो उन्होंने बोला परफॉर्मा तो इसी सेंस में बनता है, परफॉर्मा ज़्यादातर तो सन या डॉटर ऑफ में ही बनता है। बोला वो नहीं चलेगा, बोला आप लेकर आओ कहाँ लिखा है। बोला तो मैं बता रही हूँ, मुझे मतलब इतना आज बुरा फील हुआ ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना मुझे बुरा फील हुआ। मतलब मेरे गले के नीचे से खाना भी नहीं उतर रहा है, मैं क्या करूँ। मतलब अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्लीज़ आप लोगों को अगर कुछ पता है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए कि क्या करना चाहिए इसमें, क्या मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। या आपकी अगर कोई रिलेटिव है, कोई जान पहचान वाले तहसील में या लेखपाल हैं, तो प्लीज़ बताइए कि क्या फ़ादर की साइड का नहीं बनता है कि शादी के बाद लड़की का। क्योंकि मैं तो परेशान हो चुकी बुरी तरह, सब कुछ करके देख लिया पर कुछ नहीं हो रहा है। अब प्लीज़ हेल्प मी।